हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी कर रहे हो आप लोग और सोच रहे हो आईटीपी कोर्स करने का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईटीपी कोर्स करने के बाद आपकी करियर किस फील्ड में बन सकती है। यानी आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, यानी कैसे आपको जॉब मिल सकती है। मेन मोटिव आपका क्या होता है, अगर आप आईटीपी कोर्स कर रहे हो तो आप किसी ना किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो, लाइक आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते होंगे, आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते होंगे, आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे, इसके अलावा आप मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते होंगे, आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते होंगे। तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहां पे डिटेल में आपको बताएंगे कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बेटा ये आपका रोड मैप है। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, अगर आप आईटी में बीएड कोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप सीटेट वगैरह एग्जाम देते हो, यानी टीचर जो रिक्रूटमेंट आपका एग्जाम होता है वो सारे एग्जाम आप देते हो, और फाइनली आप स्कूल का टीचर बनते हो। इसमें आप प्राइवेट का भी बनते हो, आप यहाँ पे जो भी आपके रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं आपके, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल होता है उसका आप टीचर बनते हो, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे। उसके साथ साथ देखो आईटीपी कोर्स करने के बाद या तो आप एमएड कर सकते हैं, एमए, एमएससी, आईआईटी जेएम, एमकॉम, उसके बाद नेट, पीएचडी, जेआरएफ, ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद अगर बात करो बेटा आईटीपी बीएड के बाद आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर गवर्नमेंट एग्जाम। आईटीपी बीएड के बाद आप एडटेक फील्ड में जा सकते हो, आप कंटेंट एकेडमिक रोल्स आप निभा सकते हो भाई, है ना। तो अब देखो इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि आप आगे चलकर फाइनली क्या करने वाले हो, और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ताकि आप किस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को। उससे पहले बेटा आपको बता देते हैं, अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप श्योर सिलेक्शन प्लस बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे और अपने सब्जेक्ट में काफी एक्सपर्ट है। तो भाई इस अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो भाई आपको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ये मोस्ट डिमांडेड बैच है जो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट बैच होता है, जहां से हजारों बच्चों का लगातार सिलेक्शन होता रहा है भाई। तो अगर आप किसी आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, आरआई में जाओ, चाहे किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई क्वेरी होगी आपको तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेटा आप लोग, है ना। देखो सबसे बड़ी बात कि देखो आप जब आईटीपी कोर्स करते हो तो आप चाहते हो कि हाँ सर मैं एक ऑप्शन बी रखना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइफ में कुछ नहीं हो पाता है, लाइक हमने यूपीएससी की तैयारी करा, हमने स्टेट पीसीएस तैयारी करा, ठीक, उसके अलावा रेलवे की तैयारी करा, एसएससी की तैयारी करा, लेकिन सर मेरा जॉब अगर नहीं लग पाती है तो ऑप्शन भी हमारे पास ओपन रहेगा कि हम यहाँ पे स्कूल का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली आपकी जो बच्चे बात करेंगे हम स्कूल के टीचर के बारे में। तो देखो स्कूल के टीचर आप दो तरीके से बनते हो, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनते हो, एक आप प्राइवेट स्कूल का टीचर बनते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनने के लिए आपको करना क्या था बेटा, आपको सीटेट का एग्जाम देना होता है, ठीक है। सीटेट हो गया, या फिर जो भी आपका स्टेट का जो आपका टेट होता है, लाइक अगर यूपी की बात करें यूपी टेट हो गया, ठीक है, बिहार की बात करें बी टेट हो गया, है ना। वैसे उड़ीसा में आपका टेट होता है, तो आपको टेट का एग्जाम देना पड़ता है जो कि टीचर रिक्वायरमेंट आपका एग्जाम होता है बेटा, है ना। उसके बाद क्या होता है, टीचर का रिक्रूटमेंट आती है, यानी वैकेंसी आती है और आप गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बन जाते हो। अगर आप कंपटीशन में आगे रहते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप यहाँ पे टीचर बन जाते हो, ठीक है। वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करते हैं तो अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एनसीईटी में अगर एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो मेरा डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है तो गवर्नमेंट स्कूल में तो भाई नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है। आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट प्राइवेट स्कूल में होगा। तो प्राइवेट स्कूल में प्लेसमेंट का क्या चांसेस हो सकती है, तो आईटीपी बीएड के बाद स्कूल्स की वैकेंसी आती है। अभी बात करें कौन कौन से स्कूल आपके आते हैं जहां पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है, कौन कौन से स्कूल हैं। बहुत सारे ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पे आपकी प्लेसमेंट लगती है। और आप देखोगे अगर हम बात करते हैं आरआई, है ना, आरआई बीएड वाले बच्चों को, एमएड वाले बच्चों को डायरेक्ट प्लेसमेंट भी देती है, ठीक है। तो कहां कहां पे आपकी प्लेसमेंट की चांसेस बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्कूल्स वैकेंसी निकालते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उस स्कूल के लिए। उसके अलावा क्या होता है कि आपका या तो इंटरव्यू होगा या तो आपको डेमो वीडियो शूट करी जाएगी, आपके कॉलेज में वो लोग आएंगे डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए, और उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्लेसमेंट आपका नहीं होता है तो आप प्राइवेट स्कूल के टीचर कैसे बनते हो, तो आप क्या करो, जब अपना 4 ईयर का आप आईटीपी कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आप अपना जो रिज्यूम वगैरह है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स, आईटीपी का डिग्री, उसके अलावा जो आपने भाई अचीव करा हुआ है अपना मार्कशीट वगैरह पूरा लेकर आप किसी स्कूल में जाओगे डीवी के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, तो आपको यहाँ पे हाई प्रायोरिटी आपको दी जाएगी अगर आप आईटीपी कोर्स करे रहोगे। तो आपको पता होगा कि एनईपी 2020 के तहत यहाँ पे लाया गया है आपका जो कोर्स है आपका आईटीपी का कोर्स, जबकि 2030 के बाद सिर्फ आपका आईटीपी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में आप जाओगे जॉब के लिए, आपको मान लीजिए टीचर की जॉब चाहिए, आपको टीचर बनना है, तो भाई प्राइवेट स्कूल में सैलरी थोड़ी कम भी होती है, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे सैलरी होती है, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। यानी आपको हाई चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा होता है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका गवर्नमेंट जो आपका
स्कूल का तरीका नहीं, आपका प्राइवेट स्कूल का तरीका, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो बारी होगी वो स्कूल टीचर के बारे में बारी होगी। आप कौन कौन से स्कूल का टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनना चाहते हो, पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी टीचर आप बनना चाहते हो, तो आपको सीटेट वगैरह का एग्जाम देना पड़ता है, स्टेट टेट वगैरह हो गया, ये सारे एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाकर आप गवर्नमेंट टीचर बन पाते हो। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट टीचर बनना है बेटा, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जैसे प्राइवेट हो गया या फिर सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड जो स्कूल होते हैं, वहां पे टीचर बनने के लिए क्या करना होगा, तो या तो आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो सकता है आपके कॉलेज से, डायरेक्ट प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर उनका जो रिक्रूटमेंट आती है, वहां पे जो वैकेंसी आती है, तो आप उसका फॉर्म भरोगे, लेकिन उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको अच्छे से पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आप हमें पढ़ा सकते हो, है ना। तो उसमें आपका हो सकता है सीबीएसई का आप टीचर बन सकते हो, आप आईसीएसई स्कूल में टीचर बन सकते हो, उसके अलावा केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में आप टीचर बन सकते हो, नवोदय विद्यालय में टीचर बन सकते हो, सैनिक स्कूल में टीचर बन सकते हो, आर्मी पब्लिक स्कूल में आप टीचर बन सकते हो, ठीक है, लेकिन इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी अलग होती है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी वैकेंसी आती है, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीचर की होनी चाहिए आपको पूरा करना होता है, लाइक सीटेट वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपका एक और एग्जाम होता है DSSB का एग्जाम, है ना, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, तो इसके थ्रू आप दिल्ली में टीचर बनते हो। उसके अलावा EMRS हो गया, यानी ट्राइबल बच्चों को आप पढ़ाते हो, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए टीचर बनते हो, तो इनका भी एलिजिबिलिटी होती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, लाइक सीटेट वगैरह हो गया, या फिर अपना एक स्पेशल जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो कराते हैं कंडक्ट, तो वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन फाइट करनी पड़ेगी, आपको रैंक में आने पड़ेंगे, आपको रैंक लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाता है। यहां पे देखो चांसेस बेटा आपका है कि अगर आप IIT हो गया, NIT हो गया, RI हो गया, ऐसे मतलब टॉप अगर आप स्टूडेंट से अपना ITP कोर्स कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपका जो सिलेक्शन हो या तो केंद्रीय विद्यालय में, या तो नवोदय विद्यालय में, सैनिक में, है ना, APS में यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में आपका प्लेसमेंट चांसेस बनती है, लेकिन अभी तक प्लेसमेंट किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन हाँ, आप अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो ITP के लिए, तो चांसेस है कि प्लेसमेंट मिल सकती है आपको। उसके अलावा अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है ना, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करा जाएगा, आपको इस तरह से तैयार करा जाएगा कि आप इन एग्जाम को आप इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो, आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं, है ना, आप बन सकते हो। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्कूल, लाइक देखो अलग अलग स्टेट का अपना एक रेसिडेंशियल स्कूल होता है। अगर यूपी की बात करें तो अटल बिहारी कुछ करके आया, अटल आवास करके कुछ करके आता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप टीचर बन सकते हो, है ना। तो इसमें सिर्फ आई थिंक मुझे लगता है अगर किसी स्टेट का होता है तो उसी स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो आपके स्टेट में आवासीय विश्वविद्यालय में बोल रहा हूँ, आवासीय आपका स्कूल भी होता है, रेसिडेंशियल आपके स्कूल भी होते हैं, तो वहां पे आप जा सकते हो भाई। उसके अलावा किसी आप एक सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हो। इसके लिए ध्यान रखिएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। उसके अलावा TGT टीचर आप बन सकते हो, आप PGT टीचर बन सकते हो भाई। उसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, लाइक मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन ट्यूटर हूं, तो आप हमारे तरह आप भी आकर पढ़ा सकते हो भाई, है ना, अगर आप ITP कोर्स किए हो तो, ठीक है, और नहीं भी किए तो फिर भी पढ़ाते हैं लोग, है ना, तो उसकी अलग बात हो जाती है। तो ये बच्चे आपका करियर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होगी, आप इसको देख रहे होंगे, ये आपका एज ए स्कूल टीचर के रूप में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे तमाम ऑप्शन आपके पास खुलेंगे जब आप ITP कोर्स कर लोगे। अब देखो यहाँ पे होता है, आप सोचो सर अगर हम CUT के थ्रू अगर UG कोर्स करते हैं, लाइक BA BSc वगैरह, तो ये सभी नहीं बन सकते हैं क्या? नहीं, आपको B.Ed करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी आपको दिख रहा होगा स्कूल टीचर के लिए, आपको बिना B.Ed का पॉसिबल बेटा नहीं है, ठीक है। इसमें B.Ed चाहिए होता है, B.Ed हो गया, DLED हो गया, B.Led हो गया, D.Ed हो गया, ये सारी कोर्सेज चाहिए होती, तब जाकर आप यहाँ पे एडमिशन आप जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपका स्कूल टीचर का आप देख सकते हो भाई, कहाँ कहाँ पे आप टीचर बन सकते हो। अब यहाँ पे देखो अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में भी आपका प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन इसके बारे में अभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स आया था आपका NEP 2020 वाली, जिसके थ्रू ITP कोर्स आया, वहां पे बात इसके बारे में नहीं करी गई है। लेकिन हाँ, चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट हो। 25 से 30 हजार सैलरी आपको मिनिमम मिलने वाली है, अगर आप अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप अपना ITP कोर्स करते हैं, तब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई आपका हो जाएगा स्कूल टीचर। अब देखो इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर मुझे स्कूल का टीचर नहीं बनना, मैं ऐसे ही कोर्स कर ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप हायर स्टडी की ओर जाना चाहते हो आफ्टर ITP B.Ed, तो आप यहाँ पे M.Ed कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आपका B.Ed है, B.Ed के बाद आप M.Ed कर सकते हो। आपका ड्यूअल कोर्स है, आपका पता होगा आपको, दो डिग्री आपको मिल रही है, आपको मिल रही डिग्री ग्रेजुएशन का, और एक आपको डिग्री मिल रही है B.Ed का। तो B.Ed के बाद M.Ed कर सकते हो, आप PhD कर सकते हो एजुकेशन में, है ना। उसके अलावा आप चाहो तो BA के बाद BA B.Ed के बाद MA कर सकते हो आप लोग, BSc B.Ed के बाद MSc कर सकते हो, BCom B.Ed के बाद आप MCom कर सकते हो, प्लस PhD कर सकते हो, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो बेटा आप लोग, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका एक कोर्स आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, आप इस कोर्स को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
अब उसके अलावा बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब को लेकर परेशान होते हैं, सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या इस कोर्स को करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं? बेटा बिल्कुल जा सकते हो आप लोग। इसके लिए आप एसएससी में जा सकते हो, आप बैंकिंग में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेलवे वगैरह हो गया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो आपके, तो उनमें आप जा सकते हो। उसके अलावा अदर ग्रेजुएट लेवल का जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यानी ऐसा एग्जाम जहां पे मिनिमम डिग्री आपका ग्रेजुएशन मांगी जाती है, आप हर एक एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो भाई ये आपका हो जाए गवर्नमेंट जॉब की बात हम लोग कर लिए, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है इनकी एलिजिबिलिटी हर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार चेक करनी होगी, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आप उस उनके जो बर्थ क्राइटेरिया उनके अंडर में आते हो, एज रिलैक्सेशन में आप आते हो कि नहीं आते हो, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो भाई इनकी एलिजिबिलिटी हर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको चेक करनी होगी, तब जाकर आप यहाँ पे जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो भाई, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इस बात को आप जरा ध्यान सुनिएगा। आईटीपी बीएड होने का मतलब यह नहीं है कि केबीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल आदि में सीधे प्लेसमेंट मिल जाएगी। अभी तक इसका कोई श्योरिटी नहीं है, ना कोई क्लैरिटी है कि मिली जाएगी आपको। बहुत तरह के में हमने वीडियो देखा, तमाम वीडियो में ऐसी बातें करी गई, लेकिन बोला गया डायरेक्ट आप प्लेसमेंट ले सकते हो। भाई अभी तक देखो किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। फर्स्ट बैच जो आपका कंप्लीट हो रहा है वो आपका 2023 से लेकर 2027 वाले बच्चे जो इस बार जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपना फर्स्ट बैच। तब देखना बाकी रहा है कि अभी तक मतलब प्लेसमेंट किन बच्चों का हो रहा है, चांसेस है कि नहीं, और कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट हो रही है। उसके बाद आपको खुद यहाँ पे पता चल जाएगा भाई कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि अगर आईटीपी कोर्स कर रहे हो तो मेरा प्लेसमेंट तय है, मेरी जॉब तय है, कंफर्म, ऐसा कुछ बेटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। एनबीएस का अलग है, केबीएस का अलग है, एपीएस का अलग है, आपका ईएमआरएस का आपका अलग है बेटा, DSSB का अलग आपका यहाँ पे, है ना। तो इन सभी का जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको आपको बच्चे फुलफिलमेंट करना होगा आपको, तभी जाकर आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपके लिए है, आईटीपी में आपने कौन सा मेजर, माइनर, टीचिंग सब्जेक्ट लिया है, इससे आगे आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी पर काफी असर पड़ सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आईटीपी कोर्स करना बेटा, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग करिएगा, उसी स्टेज के अकॉर्डिंग करिएगा। हमने स्टेज के रूप में वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो से लगभग 6-7 दिन पहले एक वीडियो आपको मिली होगी जहां में बात करा गया कि कौन से स्टेज का आईटीपी कोर्स करने के बाद आपको बेहतरीन मौका मिलेगा जॉब का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए सिर्फ आईटीपी बीएड कर लिया तो हर टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल मानना सही नहीं बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, आपका एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए जो वैल्यूएबल रहे, जहां पे चांसेस रहे प्लेसमेंट वगैरह का, या फिर जहां पे आपको अच्छी पढ़ाई आपको मिले, ठीक है, अच्छे अच्छे आपको मौका मिले, अच्छे अच्छे आपको एक्सपोजर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे अच्छे कॉलेज से आपको आईटीपी कोर्स करनी चाहिए, तब जाकर आपका प्लेसमेंट का चांसेस रहेगा। या फिर डायरेक्ट आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हो अगर आपके पास आईटीपी का डिग्री होगा तो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप देखो, इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कुछ और चीज आप जानना चाहते हो बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देख लो, स्कूल टीचर आप इन्हीं सभी स्कूल में टीचर बनने वाले हो, ठीक है। आईटीपी कोर्स के बाद हो सकता है ये डायरेक्ट प्लेसमेंट आपको मिल जाए, हो सकता है भाई उनका जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जाने पड़ेंगे, तब जाकर आप यहाँ पे आप टीचर बन पाओगे, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप मान कर चलो कि हर एक स्कूल की आप एलिजिबल रहोगे अगर आईटीपी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का कोर्स आप लोग कर लेते हो तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडी में आप जाना चाहते हो तो आप एमएड, एमएससी, एमए, एकॉम, एमकॉम आप कर सकते हो। आईआईटी का एग्जाम के थ्रू एमएससी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो बेटा। अब सुनो, एक समस्या बच्चों के सामने कब आती है, आपने सुना होगा कि अगर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करेंगे तो हम 9 to 12 का टीचर बनेंगे, ठीक है। तो 9 to 12 का टीचर बनने के लिए क्या मुझे पीजी करना पड़ेगा बेटा? तो हाँ देखो, अभी तक इनके बारे में कोई बात नहीं करा गया, लेकिन हाँ चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपको पीजी करना ही पड़ेगा। बिना पीजी करे आप 9 to 12 वाले टीचर को कैसे पढ़ा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पीजी हटा दे, आपको आपके जो कॉलेज है, आपके कॉलेज में सेकेंडरी स्टेज का कोर्स इस तरह से कराई जाए कि आप एक 11-12 वाले बच्चों को पढ़ा सके, आपको उस सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज आपको हो सके, है ना। ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप बिंदास अपने आईटीपी कोर्स करिएगा। अगर पीजी की नीड होगी बेटा तो आप लोग पीजी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच से आप जुड़ सकते हो, जहां पे आपको वो हर चीज मिल जाएगी जो आपको एनसीईटी की प्रिपरेशन आपको चाहिए होगा। लाइक अगर बात करते हैं बेटा, आपका लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स वगैरह, 10 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्लास का नोट्स आपको मिलेगा, डाउट सेशन प्रॉपर गाइड आपको यहाँ से करे जाएंगे। देखो हर चीज आपको मिल जाएंगे बेटा जो आपको एनसीईटी की तैयारी में चाहिए होगा। और तमाम बच्चे लास्ट ईयर सिलेक्शन लिया, इससे पहले भी हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है अलग अलग आईआईटीज में, एनआईटीज में, आरआईज में।
टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो भाई नेक्स्ट आपकी बारी है, आप भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हो कोर्स से तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हो सकता है मैं उस कमेंट को लेकर अगला वीडियो बना दूं, या फिर उस कमेंट का मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।